हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। हमने स्टार्ट किया था हमारा बी फार्मेसी फर्स्ट सेमिस्टर। हमने मतलब लास्ट में जो मतलब हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी, वो कंप्लीट कर लिया था। उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था वो कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में आज से हम स्टार्ट करने हैं फार्मास्यूटिक्स। तो बेसिकली फार्मास्यूटिक्स मतलब आप मतलब जब भी आपने मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मेसी में एडमिशन लिया होगा तो आप मतलब क्या सोच रहे होंगे कि भाई मतलब फार्मेसी में क्या करना है, ज़्यादातर की मेडिसिन की मतलब प्रिपरेशन करना है। तो वही मतलब मेडिसिन की प्रिपरेशन, उसकी डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग, ये सब हम इस फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में देखने वाले। तो आज से हम इस सब्जेक्ट को मतलब स्टार्ट करने वाले थे। बेसिकली बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें मतलब जो हमारा ये फर्स्ट यूनिट है उसमें मतलब चार चार पार्ट दिए गए। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, उसके बाद डोसेज फॉर्म, एंड देन थर्ड आता है प्रिस्क्रिप्शन, एंड फोर्थ आता है फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पार्ट में जो इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ये कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मतलब क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। हिस्टोलॉजिकल चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो इसमें मेनली हमें कौन कौन से पॉइंट कवर करें। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ मतलब फार्मेसी की हिस्ट्री देखनी है। एंड उसके बाद फार्मेसी एज ए करियर, मतलब फार्मेसी करने के बाद आप मतलब कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो, कौन सा अच्छा करियर आपको मतलब रहेगा। एंड उसके बाद फार्माकोपिया, मतलब इसमें मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मतलब क्या देखेंगे, इसका मतलब इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये सब मतलब इसमें देखेंगे। तो मेनली चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मतलब फार्मेसी क्या होता है। तो फार्मेसी मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं। फार्मेसी मतलब मैं आपको मतलब ऐसी लैंग्वेज में बताता हूँ, इसके बाद हम थेरोटिकली जाएंगे। फार्मेसी में हम मेनली मतलब क्या करते हैं, इसमें मतलब ड्रग्स की क्या करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग एंड प्रिपरेशन करते हैं, मतलब डोसेज फॉर्म का। तो मतलब ये क्या है, फार्मेसी, इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी, इज अ कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन। फार्माकॉन मतलब क्या होता है, इट मीन्स ड्रग और मेडिसिन। तो मतलब हम ड्रग और फार्माकॉन मतलब ड्रग और मेडिसिन, तो मतलब इसे मतलब सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ डिफाइन इज अ प्रोफेशन ऑफ कंसर्ट विद द आर्ट ऑफ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब ड्रग की आइडेंटिफिकेशन, उसका सिलेक्शन, उसकी प्रिपरेशन, प्रिविजन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड suitable drug substance from a natural or synthetic source of their formulation which can meant for the administration and diagnosis। मतलब ये क्या मतलब, इसका मतलब इतनी बड़ी डेफिनेशन का मतलब सिंपल यही कहना है कि मतलब फार्मेसी मतलब क्या होता है, इट इज़ द आर्ट ऑफ साइंस, मतलब ये एक तरीके से मतलब आर्ट ऑफ साइंस है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्पेंसिंग एंड प्रिपरेशन करते हैं मेडिसिन का। अगर आपको मतलब ये मतलब बहुत ही बड़ी डेफिनेशन लग रही है तो इसके लिए मैंने मतलब एक छोटी डेफिनेशन ली है, तो वो देखते हैं। तो बेसिकली मतलब मेनली मतलब फार्मेसी क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, मतलब ये आपको मैं पहले बताया था। द वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी कहाँ से मतलब कहाँ से आता है, ग्रीक वर्ड फार्माकोस, विच में क्या होता है, मेडिसिन। सो इट इज़ अ मतलब मेनली सिंपली इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ आर्ट ऑफ साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। मतलब इसको मतलब सिंपल तरीके से ऐसे याद रखिए कि फार्मेसी मतलब क्या होता है, इट इज़ अ आर्ट ऑफ साइंस विच कैन प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। तो हमारी जो फार्मेसी है उसका सिंबल किसी कुछ इस तरीके से, मतलब सिंबल ऑफ फार्मेसी का कुछ मतलब इसको मतलब इस तरीके से होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बॉल ऑफ हाइजीनिया भी मतलब बोल सकते हैं। आपके मतलब कॉलेज में आपने मतलब कॉलेज का जो सिंबल है उसमें भी मतलब इस तरीके का कुछ फार्मेसी का सिंबल, हर जगह आपको मतलब यही एक सिंबल मिलेगा फार्मेसी का। तो इस तरीके से कुछ हमारा फार्मेसी का सिंबल रहता है। तो अभी देखते हैं मतलब हिस्ट्री देखते हैं, मतलब फार्मेसी की मतलब कौन कौन से, अभी हिस्ट्री देखते हैं मतलब फार्मेसी मतलब इंडिया में मतलब किस तरीके से है। तो मतलब मेनली मतलब जो हिस्ट्री है फार्मेसी की वो मतलब चार एरा में मतलब डिवाइडेड होती है हमारे इंडिया में। सबसे पहले एरा आता है असेंटिक एरा। ये मतलब किस टाइम मतलब स्टार्ट हुआ था, ये 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इम्पेनिक एरा, ये सबसे मतलब बड़ा एरा था जो 16th सेंचुरी से 1940 तक चला था। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरा था जो 1940 टू 1970 तक चला था। उसके बाद पोटेंट एरा जो अभी मतलब से 1970 से स्टार्ट हुआ था ना, अभी तक चल रहा है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा, ये मतलब आगे चलेगा एंड अभी भी मतलब चल ही रहा है। तो एक एक करके चलिए देखते हैं।
सबसे पहले देखते हैं ऑथेंटिक एरा। मतलब इसको मतलब सिंपली आपको मतलब क्या करना है, मतलब किसी कहानी की तरह मतलब याद रखते हैं। ऑथेंटिक एरा में क्या होता था, मतलब ये आप मतलब जो हमारे मतलब पहले के ज़माने में मतलब जो ये थे लोग थे वो क्या करते, मतलब 16th सेंचुरी में जो हमारे इंडियन कल्चर था वो मतलब किससे ट्रीट करते थे हमें हमें मतलब क्या किसी की ट्रीट करते थे, मतलब ट्रीटमेंट के लिए क्या मतलब आयुर्वेदिक की तरफ से, मतलब यूज़ द लीव्स एंड कूल वाटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, दे आर यूज द सराउंडिंग सब्सटेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। मतलब जो हमारे सराउंडिंग सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, मतलब डिसीज़ के मतलब ट्रीट के लिए मतलब ट्रीटमेंट के लिए मतलब यूज़ करते हैं। जैसे मतलब जो हमारी मतलब मिट्टी ने क्या उसमें क्या एंटी मिनरल होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो मतलब हमारी मतलब जो हमारी चोट थे उसको मतलब अच्छे से मतलब रिपेयर करने का काम करते हैं। उसके बाद जो हमारी जो पेड़ के पत्ते थे वो भी मतलब ये मतलब पुराने ज़माने के लोग मतलब यूज़ किया करते थे। एंड सबसे मेन क्या, यूज़ द लीव्स एंड कूल वाटर टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द हेल वोन्स। मतलब जो हमारे मतलब जो ब्लड की ब्लीडिंग थी उसको मतलब रोकने के लिए क्या क्या यूज़ किया था, लीव्स भी यूज़ किया करते थे। एंड कूल वाटर भी मतलब कोल्ड वाटर, उसके बाद बॉयल वाटर, ये भी मतलब सब कुछ इस तरीके से मतलब यूज़ किया करते थे। ऑथेंटिक एरिया मतलब ऑथेंटिक एरिया मतलब क्या होता है, ये हमारा मतलब बहुत ही मतलब सबसे पुराना है। उस एरिया में मतलब जो हमारे प्लांट्स लीव्स मतलब नेचुरल तरीके से मतलब क्या करते थे, इलाज किया करते थे हमारे मतलब ओल्ड लोग। कब क्यों, क्योंकि जो ये मतलब ये क्या है, मतलब सिक्सटीन सेंचुरी में ये मतलब स्टार्ट हुआ था। तो उस ज़माने में हॉस्पिटल ये सब मतलब नहीं थे ना, तो इसलिए इस एरा में क्या करते थे, तो आसपास की मतलब जो चीज़ें थे जो यूज़फुल थे उसको मतलब ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया करते थे। जो मतलब जो हमारा मेडिसिन के जो फादर है वो किसको बोलते हैं, हिप्पोक्रेटिस को। तो इसमें मतलब एक ध्यान रखिए, जो हिप्पोक्रेटिस है वो मतलब हमारे क्या है, मेडिसिन का फादर है। ऑल्सो ईयरली वॉज यूज इन जो हमारी मतलब जो स्प्लिंट थी उसको मतलब बोन को मतलब जोड़ने के लिए भी मतलब यूज़ किया करते थे। तो ये एरिया मतलब सबसे इम्पोर्टेंट एरा है। मतलब इसमें मतलब मेनली यही मतलब ध्यान में रखेंगे इस शॉर्ट में, कि जो हमारी मतलब सराउंडिंग के आसपास की चीज़ें से मतलब जो जंगल में मिलती है वो सब चीज़ें क्या करने के लिए मतलब ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया करते हैं। उसके बाद इम्पिनिक एरा। देन इस एरा में मतलब द इम्पीरियक एरा ऑफ फार्मर रेफर द पीरियड ऑफ, मतलब ये कौन से पीरियड में चला था, 16 to 1940 तक मतलब इस पीरियड में चला था। कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ड्रग थ्रू द रिसर्च एंड इंक्रीजिंग ऑफ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ केमिकल साइंस। मतलब इस एरा में क्या हुआ था, अलग अलग मतलब केमिकल्स के थ्रू ड्रग बनाने के लिए मतलब अप्रोच किया गया था। ड्यूरिंग द दिस टाइम फार्मेसी बीइंग टेकिंग एजुकेशन पेशेंट अबाउट द मेडिसिन। मतलब जनरली मतलब पहले क्या हुआ था कि कोई मतलब एजुकेशन नहीं लेता था, कोई भी मतलब ऐसी मेडिसिन मतलब सेल किया करता था। तो इस एरा में क्या हुआ, फार्मासिस्ट मतलब जो ह्यूमंस थे उन्होंने मतलब क्या किया, मतलब एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दिया था। और कुछ कुछ मतलब रूल्स में मतलब इस एरा में आने स्टार्ट हुए। मतलब जिसके पास मतलब फार्मेसी का एजुकेशन है वही मतलब ड्रग्स को ऐसे मतलब सेल किया करता था। तो इस एरा में मतलब फार्मेसी की मतलब फील्ड में थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई थी। क्योंकि इस एरा में आपको पता है ये मतलब ब्रिटिश का मतलब ये था, ब्रिटिश की हम तो हमारे ऊपर मतलब उनका मतलब राज था, तो वो हमें मतलब ज़्यादा पढ़ने नहीं देते थे, कुछ मतलब करने नहीं देते थे। तो इस एरा में मतलब ये मतलब जो 1940 तक उनका मतलब जो जो सत्ता थी मतलब कम कम होती जा रही थी। तो इस एरा में मतलब जो इंडियंस थे उनको मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब एजुकेशन उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल एरा। तो इस एरा में मतलब क्या हुआ था मेनली, मतलब मतलब जो हमारा जो मतलब 1917 से स्टार्ट हुआ था। एंड इसमें मतलब क्या हुआ था मेनली, मतलब बहुत सारी मतलब इंडस्ट्री लास्ट लेवल में मतलब क्या क्या किया उन्होंने, मेडिसिन का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। अलग अलग बहुत सारी इंडस्ट्री मेडिसिन को मतलब इंडिया में मतलब आने लगी थी। रफली फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी ऑफ द माइल्ड 20th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के ख़त्म होने के बाद मतलब ख़त्म होने वक्त और 20th सेंचुरी के आसपास मार्क स्ट्रिप फ्रॉम द लोकर। मतलब जो मतलब लार्ज एरिया में मतलब जो ग्रुप था एक, वो जो प्रिपरेशन करते थे वो मतलब एक मतलब जो हमारे मतलब लोकल अथॉरिटीज़ मतलब जो मतलब हमारे मतलब मेडिकल्स मतलब जो हमारे मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन भी मतलब अब मेडिसिन बेचना स्टार्ट कर दिया था टू लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर जैसे इंडस्ट्री में आ गए। कैटर्ड बाय द मास प्रोडक्शन ऑफ ड्रग लाइक एस्पिरिन। मतलब
लाइक एस्पिरिन। अभी मतलब एस्पिरिन का यूजेस क्या होता है आपने मतलब बहुत बार सुना है कि आपको मतलब कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन एंड रेगुलेशन विद इन द प्रोफेशन, मतलब अलग अलग एजुकेशन आने लगी उसमें मतलब प्रोफेशन की मतलब बिल्ड हो गया। तो मतलब इंडस्ट्रियल एरा में मतलब क्या होता है, इतने मतलब मेनली आपको मतलब याद रखना है कि अलग अलग मतलब इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल में इंडस्ट्री आने लगी इंडिया में। एंड उसके बाद उसके थ्रू मेडिसिन की मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में मतलब प्रिपरेशन होने लगी। जो पर्टिकुलर पर्सन है वो भी मतलब हमारे अपनी अपनी मतलब लाइसेंस लेके एजुकेशन लेके मेडिकल शॉप खुलने लगा। एंड मेडिकल डिस्पेंसिंग मतलब बेचने लगा। तो इतना सब कुछ मतलब एक कीवर्ड थे आपको मतलब इस पॉइंट में मतलब याद रखना है इंडस्ट्रियल एरा में। एंड उसके बाद आता है पोटेंट पोटेंट एरा। एंड इस एरिया में मतलब क्या होने लगा, जो हमारे मतलब ड्रग आपको मतलब आगे चल के पता चलेगा एक क्लिनिकल जो इस एरिया में हम मतलब क्या होने लगा, जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो मतलब ड्रग के होने लगे। मतलब अभी क्लिनिकल ट्रायल मतलब क्या होता है, तो आपको मतलब मेनली मतलब ये ध्यान रखना है कि जब भी हम आप मतलब कोई भी ड्रग मतलब बनाते हैं तो बना के मतलब मैन्युफैक्चर करने के बाद वो डायरेक्टली मतलब नहीं आता मतलब मार्केट में। उसका पहले सबसे पहले होता है क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल मतलब क्या होता है, मतलब वो ड्रग्स का मतलब एडवर्स इफेक्ट, वो ड्रग की मतलब टेस्टिंग होती है ह्यूमंस पे एनिमल्स पे, तो ये सब मतलब क्लिनिकल ट्रायल में होने लगा। तो पहले क्या होता था, ड्रग ज़्यादा जैसे मैन्युफैक्चर करने लगा डायरेक्ट मतलब बेचने चले जाता था। तो अभी मतलब इस एरिया में क्या होने लगा, इस एरिया में मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स होने लगे अच्छे अच्छे। मतलब उससे क्या होने लगा कि वो मतलब ड्रग का साइड इफेक्ट था उसको पता चलने लगा। पेशेंट की मतलब जो ड्रग की वजह से डेथ होती थी वो मतलब कम हो गई। तो पोटेंट एरिया में मतलब यही कोई मतलब याद रखेंगे। मतलब इसमें क्या मेनली क्या होने लगा, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स होने लगे, क्लिनिकल स्टडी डैट क्वालिफाई द पेशेंट एक्सपोर ओवर टाइम। बस इतने मतलब आपको मतलब ध्यान रखना है इस एरिया में। एंड उसके बाद सबसे जो लास्ट था वो कौन था, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग और हैव द इंश्योर एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एरा फॉर द फार्मेसी। मतलब बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या होने लगा, मतलब अभी जो वैक्सीन्स का मतलब जो पर्टिकुलर डिसीज़ के मतलब वैक्सीन्स जो मतलब फॉर्म होते हैं वो इसी मतलब बायोटेक्नोलॉजी से मतलब फॉर्म होते हैं। एंड मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी से बाय इसमें ना मास प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल इंसुलिन, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन लाइक मोनोक्लोन। अभी मोनोक्लोन क्या होता है, तो आपको मतलब क्लोन के बारे में बताया जो मतलब हमारी क्लोन क्या होता है, मतलब हमारे मतलब डिक्टो मतलब आपको पता है मतलब हमारे मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हो कोई भी हो उसका मतलब सेम टू सेम हम एक इंसान को मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे मतलब स्पर्म से, मतलब मेल के स्पर्म से। तो उसके उसके मतलब क्लोन बोलते हैं। तो आपको मतलब एक मतलब स्टोरी आपने सुनी होगी जो मतलब अमेरिका के ऊपर अटैक किया था ओसामा बिन लादेन ने उसका ऐसा ही कुछ उसका नाम था। तो मतलब ये सब कुछ होने लगा इस एरा में। सो जो मतलब ओसामा बिन लादेन है उसने मतलब क्या किया, तो उसमें उसने मतलब हमारे अपने 25 क्लोन मतलब बना लिए थे विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। तो उससे क्या होता था, उसको मतलब आइडेंटिफाई जब जब भी उसको मारते थे वो पता चल रहा है कि वो उसका मतलब क्लोन है, उसका हम शक्ल वो है इसने। तो इस तरह के मतलब ये सब मतलब होने लगी बायोटेक्नोलॉजी में। तो मतलब बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग था ये एरा, अभी भी मतलब चल रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं फार्मेसी एज ए करियर। मतलब फार्मेसी करने के बाद मतलब क्या क्या हम अपन मतलब कर सकते हैं, मतलब क्या क्या आगे चल के इसकी स्कोप है। फार्मेसी एज ए करते वन ऑफ द बेस्ट करियर द ग्लोबल एंड टुडे फार्मेसी इज द पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। मतलब फार्मेसी एज ए करियर मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही मतलब बेस्ट करियर है। एंड जो फार्मेसी अभी मतलब हेल्थ केयर का मतलब एक पार्ट है। एंड टुडेज डिसिप्लिन एंड मेड ऑफ मतलब जो फार्मेसी में सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है वो क्या आता है, डिसिप्लिन एंड कि मतलब डिसिप्लिन एंड प्रिकॉशंस। मतलब फार्मेसी में मतलब आए तो मतलब आपको मतलब केयरलेस नहीं होना है बिल्कुल। अगर आप मतलब जहाँ भी मतलब इंडस्ट्री में जाएंगे किधर भी जाएंगे आपको मतलब केयरलेस मतलब बिल्कुल नहीं होना है। ताकि मतलब कुछ मतलब आपकी मतलब थोड़ी सी भी गलती मतलब पेशेंट की मतलब हेल्थ की मतलब पेशेंट की जान भी ले सकती है किन किन केसेस में। तो इसके लिए मतलब फार्मेसी एज अ करियर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है। तो फार्मेसी करने के बाद आप मतलब अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं, मतलब एज अ फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल सेल्स में भी जा सकते हैं, एकेडमिक्स
फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, जैसे मतलब आप जीपैट दे सकते हैं। उसके बाद ड्रग आप मतलब डीआई के पोस्ट के लिए भी जा सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए मतलब जा सकते हैं। उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च में भी जा सकते हैं, ड्रग के मतलब साइड इफेक्ट के बारे में मतलब स्टडी करते हैं। उसके बाद मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के लिए मतलब भी जाते हैं। मतलब अलग अलग मतलब ये मतलब कुछ ही मतलब मैंने यहाँ पे लिखी है आपके एग्ज़ाम के थ्रू। बाकी मतलब ये इनको भी मतलब छोड़ के मतलब बहुत सी सारी मतलब स्कोप है। मतलब फार्मेसी करने के बाद मतलब ज़्यादा मतलब अच्छी खासी मतलब अगर आपने अच्छी से पढ़ाई की, आपने मतलब अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से नॉलेज लिया, तो आपको मतलब स्कोप ही स्कोप है फार्मेसी करने के बाद। तो अभी हम देखते हैं फार्माकोपिया। अभी फार्माकोपिया क्या होती है? फार्माकोपिया मतलब बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ डिफाइंड एज इज अ स्टैंडर्ड एप्लीकेबल ड्रग ऑफ देयर अ कॉमन डोसेज फॉर्म एंड अ फार्मास्यूटिकल एड्स पब्लिश बाय इट्स ओन गवर्नमेंट। अभी मतलब इसका मतलब सिंपली क्या कहना है, फार्माकोपिया क्या होती है? एक मतलब इसकी मतलब हमारी बुक होती है, आपकी मतलब बुक की तरह, जिसमें क्या मतलब लिखा हुआ होता है, उसमें लिखा होता है हाउ टू प्रिपेयर ड्रग। मतलब ड्रग की जो मतलब देखिए मतलब किसी भी मतलब चीज़ को बनाने का एक फार्मूला होता है, मतलब उस फार्मूले को फॉलो करके वो चीज़ मतलब बनाई जा सकती है। तो वैसे ही फार्माकोपिया में एक हमारी मतलब बुक ही होती है, हमारे जो कौन प्रोड्यूस करता है, हमारी मतलब इंडियन गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। उसमें क्या लिखा हुआ होता है कि मतलब मेडिसिन को मतलब किस तरीके से मतलब बनाया जाए। तो मेनली मतलब ये आप एक ड्रग का मतलब मेडिसिन का मतलब एग्जाम्पल ले लिए पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल को मतलब बनाने का फार्मूला क्या क्या होता है, वो इस सब आपको कहाँ पे मिलेगा? वो फार्माकोपिया में मिलेगा। इन द टर्म ऑफ फार्माकोपिया कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन। मतलब फार्माकोन मतलब क्या होता है? फार्माकोम ड्रग पोकिया मीन्स मेक। मतलब क्या होता है? मेक म्हणजे बनाना। तो मतलब इसी मतलब डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ डिफाइन एज इट इज़ अ स्टैंडर्ड एंड ऑफिशियल बुक विच कंटेन अ फार्मूला मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में मतलब वही होता है, मतलब ड्रग का मतलब उसका मतलब केमिकल फार्मूला क्या है, उसका केमिकल वेट क्या है, उसका मतलब ये सब कुछ मतलब एक पर्टिकुलर ड्रग के थ्रू वो सब मतलब मोनोग्राम में आता है। टू मेक अ ड्रग एंड ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट। मतलब इसको मतलब क्या क्या मतलब सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ स्टैंडर्ड एंड ऑफिशियल बुक विच कैन कंटेन मोनोग्राफ्स एंड फार्मूलाज ऑफ द हाउ टू। मतलब ड्रग को मतलब कैसे बना देते हैं, उसका मतलब वो सब मतलब उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे फार्माकोपिया में होती है। जो फार्मेसी का सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो यही है, मतलब फार्माकोपिया। तो इसके मतलब अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया, उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा इंडियन फार्माकोपिया, जो हमारे एग्जाम में मतलब ज़्यादातर मतलब इंडियन फार्माकोपिया आता है। एंड कुछ कुछ केस में ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसके बाद यूनाइटेड फार्माकोपिया, यूरो फार्माकोपिया, एंड उसके बाद एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। सबसे पहले देखते हैं इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया में क्या होता है? इट इज़ ऑफिशियल टेस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल इन इंडिया। मतलब जो हमारी मतलब इंडिया में जो मतलब फार्मेसी का मतलब जो हमारे मतलब जो मेडिसिन है, मतलब टोटल मतलब बहुत ही सारे मेडिसिन, उसका मतलब सब कुछ मतलब इस मतलब इंडियन फार्माकोपिया में दे दिया गया है। एंड इसका मतलब द बुक का गेट अप्रूवल अंडर द सेकेंड एंड शेड्यूल एंड द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल ऑफ 1940। जो हमारा मतलब जो रूल होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, उसमें मतलब इसको मतलब पूरी मतलब इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले मतलब हमारी जो फार्माकॉपी है इंडियन फार्माकॉपी का, उसका मतलब एडिशन फर्स्ट एडिशन जो 1955 टू 1960 तक चलता है। इसमें मतलब टोटल 1986 क्या थे? मोनोग्राफ थे। एंड सेकेंड एडिशन 1966, थर्ड एडिशन 1985, फोर्थ एडिशन 1996, फिफ्थ एडिशन 2007, सिक्स एडिशन 2010, सेवन एडिशन 2014, एट एडिशन 2018। तो ये मतलब इतने सारे मतलब एडिशन है, आपको मतलब पूछ सकते थे 2 मार्क के लिए। तो मतलब ये टेबल आपको मतलब याद रखना होगा। तो मतलब इंडियन फार्माकोपिया मतलब इतने मतलब जो हमारी मतलब इंडिया की मतलब इंडिया जो मेडिसिन मतलब इंडस्ट्री में जो मेडिसिन प्रोड्यूस करता है, तो उसके मतलब पूरी तरीके पूरा जो मोनोग्राफ है वो इंडियन फार्माकोपिया आपको मिल जाएंगे। एंड उसके बाद देखते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया। इट इज़ अ नेशनल फार्माकोपिया ऑफ अ यूनाइटेड किंगडम। इन 1984 द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश। मतलब 1864 में मतलब इसका मतलब फर्स्ट एडिशन मतलब लाया गया था। सेकेंड एडिशन इसका 1867, थर्ड एडिशन 1885, फोर्थ एडिशन 1898,
5th एडिशन 1914, 6th एडिशन 1932, 7th एडिशन 1948, 8th एडिशन 1953, 9th एडिशन 1951 एंड मतलब इसका मतलब और भी एडिशन है। तो मैंने फिलहाल इसे इतनी लिखी थे। एंड जो ब्रिटिश फार्माकोपी है इसमें मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू जो मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है उसका मतलब पूरी तरीके से मोनोग्राफ होता है। वो किस में होता है? वो ब्रिटिश फार्माकोपिया में होता है बस। एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में भी मतलब वैसे ही होती है। जो हमारे यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है, अमेरिका जो है यूनाइटेड स्टेट नेशन, जो भी जो उसका प्रिपरेशन होता है, जो भी वो उनकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो मेडिसिन प्रिपेयर करती है उसका पूरी इन्फॉर्मेशन है ब्रिटिश फार्माकोपिया में होती है। एंड देन उसके बाद यूरोप फार्माकोपिया, इसमें जो यूरोपियन नेशन है वो जो ड्रग्स की प्रिपरेशन करते हैं, जो उसकी जो मोनोग्राफ होती है वो सब कुछ यूरोपियन फार्माकोपिया में आपको मिल जाएगा। एंड जो इसका फर्स्ट एडिशन 1967, सेकेंड 1988, 1918, थर्ड 1997, फोर्थ 2001, फिफ्थ 2004, सिक्स 2007, सेवन्थ एडिशन 2010 एंड एट एडिशन 2013। एंड जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है वो इन 4 देश को छोड़ के जो अलग अलग कंट्री फार्माकोपिया है वो सब एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में आते हैं। तो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो, हमारा जो फर्स्ट पार्ट था फार्मास्यूटिक्स का, वो समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे हमारा सेकेंड पार्ट डोसेज फॉर्म। आज हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद देखेंगे हम डोसेज फॉर्म। तो थैंक यू सो मच।